जय मसीह की प्रिय प्रभु के धन्य सामर्थ्य और अनुग्रह से भरे हुए नाम में आप सबको जय मसीह की कहता हूं और एक और बार आपका स्वागत प्रभु की उपस्थिति में करता हूं। और हम प्रभु के प्रति दिल से आभार व्यक्त करते हैं जिसने प्रतिदिन हमको और आज भी ये अवसर दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में आएं, उसे खोजें, उसकी मर्जी को अपने जीवन में जाने और उसे पूरा करें। परमेश्वर हमारे जीवन के विषय में बहुत कुछ हमें इन परमेश्वर के वचनों के द्वारा बताता है। आज का वचन हमें यही कहता है कि हमारी रचना कितनी जटिल, कितनी महत्वपूर्ण और परमेश्वर की अद्भुत निगरानी में हुई है। इस चीज को अगर हम समझेंगे तो अपने आप को सदा के लिए, हमेशा के लिए परमेश्वर की सेवा के प्रति, उसकी इच्छा के प्रति गुलाम बना लेंगे। ये सही बात है, ये बड़े आनंद की बात होगी। आइए भजन 139 जो हमारा आज का मनन का भजन है, हम इसे सबसे पहले पढ़ेंगे। लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा चलूं बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के निचले स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे संग रहता हूं। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूं। मैं उनको अपना शत्रु समझता हूं। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत ही थियोलॉजी से भरे हुए और क्रिश्चियन फिलॉसफी भी आप अगर कहना चाहें तो उसका भी सवालों के जवाब इसमें है। और ह्यूमन साइकोलॉजी से लेकर और मनुष्य की रचना का जो शास्त्र है, वो सब बातें, बायोलॉजी भी इसमें भरी हुई है। तो वाकई ज्ञान की तो बड़ी गहरी बातें इसमें लिखी हुई हैं और हम उनको समझने के लिए उतनी गहराई तक इन सारे शास्त्रों को नहीं जानते हैं। तो भी परमेश्वर का आत्मा जो आपको और मुझको सिखाना चाहता है, वो हम मिलकर अवश्य आज इसे सीखेंगे। मैंने इस भजन को 5 भागों में बांटा है। पहला 1 से 12, जहां ये बताया गया कि परमेश्वर मेरे बारे में कितना जानता है। इसके साथ ही 23 और 24 पद भी मैंने जोड़े हैं।
जहां वो कहता है, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर चिंताओं को जान ले, मुझ में कोई बुरी चाल, बुरी इच्छा, बुरी रविश, बुरे विचार तो नहीं है। ये बहुत जरूरी है। और हम पहले भाग के बाद 13 से 16 में दूसरे, जहां परमेश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में दिखाता है, और 17 से 18 में परमेश्वर के विचार हमारे लिए, मनुष्य के लिए कैसे हैं। और आखिर में जब वो कहता है कि मैं तेरे शत्रुओं से कैसे घृणा करता हूं, उनसे नफरत करता हूं, ये बात। तो हम पहले इस भाग पर विचार करें कि परमेश्वर मेरा उठना बैठना जानता है और प्रतिदिन वो मुझे जांचता भी है। भजनकार खुद भी कहता है, मुझे जांच कर जान ले। और ये टेस्ट, मैं सोचता हूं, बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमारे हृदय को प्रतिदिन जांचे और हमें रिपोर्ट दे, हमें बताए कि इसमें उसको एक्सेप्टेबल विचार हैं या नहीं है। जो नहीं है एक्सेप्टेबल, जो घृणास्पद है, जो अबामिनेशन है, जो हराम है, ऐसी आदत, ऐसे विचार, ऐसी कल्पनाएं, ऐसी इच्छाएं, उनको हमारे दिल में ठहरने की अनुमति नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के पुत्र शैतान के विचारों और उसके संसार और उसकी दुनिया की रविश और उसकी हर प्रकार की गंदगी और उनके विचारों को अगर अपने हृदय में रखेंगे, जो कि परमेश्वर का एक पवित्र पात्र है, तो वे परमेश्वर की भक्ति नहीं कर सकते। अगर हम दुनियादारी, दुनिया के विचार भी अपने दिल में रखें और होठों से बड़ी अच्छी सुरीली और मधुर आवाज में परमेश्वर के गीत गाएं और दिल में वो सब दुनियादारी भरा हो, तो हम परमेश्वर की भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए यह तो बड़ी अच्छी बात है कि परमेश्वर ने अब हमें सबको, विश्वासी को, पवित्र आत्मा का दान दिया है, जो हमको तैयार करता है, जो हमको दिखाता है कि कहां हम ठीक नहीं है, कमजोर हैं। और जैसे पौलुस पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में सिखाता भी है, हम अपने आप को जांचें, ये जरूरी है। और जितने लोग नहीं जांचते हैं, किन मुसीबतों का सामना करते हैं, वो कहता है, तुम में कितने बीमार हैं, कितने रोगी हैं और कितने तो सो भी गए हैं। यदि अपने आप को जांचते तो परमेश्वर की ये ताड़ना हम पर ना पड़ती। परमेश्वर की ताड़ना से बचने के लिए परमेश्वर खुद ही हमें ये प्रस्ताव दे रहा है कि हम उससे प्रार्थना करें कि मुझे जांच और जान ले कि मुझ में कोई बुरा विचार तो नहीं है, बुरी इच्छा तो नहीं है, मेरे सपने, मेरी महत्वाकांक्षाएं, इनमें आपकी खिलाफत तो नहीं है, आपका विरोध तो नहीं है। तो परमेश्वर निश्चय हमारी मदद करेगा। पवित्र आत्मा हमको बताएगा कि ये चीज ठीक नहीं है, इनसे अलग हो जाओ, ये अशुद्ध है, इससे अलग हो जाओ, इसे मत छुओ, इसे हाथ मत लगाओ, ये विचार अपने मन में एंटरटेन मत करो, अपने होठों से मत बोलो। पवित्र आत्मा अवश्य हमको सिखाएगा। ये ज्ञान तो कहता है मेरे लिए कठिन है, पर बात यह है कि परमेश्वर ने मुझे कैसे अपनी सुरक्षा के घेरे में ले रखा है। दुनिया में जरा सा कोई बड़ा आदमी बन जाता है तो उसको सुरक्षा का घेरा चाहिए, उसके चारों ओर 10, 20, 50, 100 जो है गार्ड्स होने चाहिए, जो ऑटोमेटिक राइफल्स लिए हुए उनके साथ चल रहे हों। आम आदमी रास्ते से दूर हटा दिया जाता है जब वो रास्ते पर निकलते हैं। कितनी बार देखा है हमने, बीमारों को रास्ते से हटा दिया जाता है। एम्बुलेंस जिसमें आदमी आखिरी सांस ले रहा है और डॉक्टर से जल्दी मिलने के लिए भागना चाहता है, उनको भी रास्ते में रोक दिया जाता है, नहीं अभी आप नहीं जा सकते। वीआईपी मूवमेंट चल रहा है, वीआईपी साहब जा रहे हैं, उनके जाने के बाद रास्ता खोला जाएगा। और ऐसे भी समाचार हैं, उसी वक्त उस मरीज ने अपने प्राण त्याग दिए उस जाम के अंदर या उस बैरिकेड के ऊपर ही। क्या है दुनिया। लेकिन एक तरफ ये सब है, दूसरी तरफ परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है,
परमेश्वर जिसने हमारे लिए अपने पुत्र को बलिदान किया, हमें अपनी सुरक्षा में रखता है, अपने स्वर्गदूतों को आदेश भी देता है कि वो हमें हाथों हाथ उठा लेते हैं, अगर हमारे पांव में पत्थर से ठेस तक ना लगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ज्ञान कठिन है, लिखा है, कोई जरूरत नहीं उसे समझने के लिए। कई बार हम जैसे कहते हैं बड़े अच्छे अच्छे फल खाते हैं, लेकिन अब उनके बारे में कोई पूछना चाहे, उन फल के बारे में नहीं बता सकते। आम है, मान लीजिए आम आप खा रहे हैं, किसी ने पूछ लिया भाई इसका स्वाद कैसा है, तो यही मजा आ गया, बहुत अच्छा। लेकिन आप उस स्वाद पे अगर 250 शब्द लिखने के लिए कोई कहे, तो 250 तो छोड़ो, 2.5 भी नहीं लिख सकते, 5 शब्द नहीं लिख नहीं सकते, क्योंकि बहुत कुछ है हमारे जीवन में, हमारे जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया। यह कहें, हमारे जहां शरीर की बात हो रही है, हमारी रचना की बात हो रही है, हम नहीं समझते सारी बायोलॉजी, सारी थियोलॉजी, सारी फिलॉसफी, सारी सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी नहीं समझते। तो भी इतना हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने हाथ से हमको बनाया है, परमेश्वर अपने हाथ में हमको लिए फिरता है, परमेश्वर अपनी सुरक्षा के घेरे में हमको हमें हमेशा लेकर के चलता है। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं, 13 पद से आगे। मेरे मन का स्वामी तो तू है। क्या सुंदर बात कही है। आपने अपना मन किसी को दे तो नहीं रखा है, कोई वहां भाड़े पर तो नहीं रहता है, जब चाहा आ गया, जब चाहा चला गया। कोशिश करें आज ही अपना मन, जो इसका असली स्वामी है, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उसको सौंपें, उसको बताएं। कहता है तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। कहने की बात है क्या? बिल्कुल कहने की बात है, कि आजकल तो सच में कहने की बात है, क्योंकि बच्चे माता के गर्भ के बाहर भी पैदा किए जा रहे हैं नए नए विज्ञान के तरीकों से। लेकिन जो परमेश्वर ने आविष्कार किया हमारे लिए, जो अनुग्रह किया है, माता के गर्भ की रचना, कितना बड़ा आविष्कार परमेश्वर का, माता का गर्भ है। और वहां उसे निचला स्थान भी यहां पर कहा गया है, पृथ्वी के निचले स्थान से भी मतलब माता के ही गर्भ से है। जब मेरे अंग दिन दिन मतलब रोज अंग बनते जा रहे हैं, उनमें विकास हो रहा है, और ये परमेश्वर की निगरानी में है। डॉक्टर कहता है चेक करना पड़ेगा, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड लेना पड़ेगा, और क्या क्या लेना पड़ेगा, डॉक्टरों को तब भी पता नहीं चलता है। लेकिन हमारे मन का स्वामी, हमारी जिंदगी का स्वामी, गर्भ में उसकी निगहबानी है, उसकी देखभाल है, उसकी सुरक्षा है, एक एक अंग। यहां तक कि आगे कहता है वो तेरी पुस्तक में पहले से लिखे हुए थे। वाह, वो तेरी पुस्तक में पहले से ही हमारे अंग लिखे हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें एक एक अंग के लिए, जिनको परमेश्वर ने हमारे शरीर में दिया, और उसको एक एक अंग का कितना ध्यान है। हम शायद शरीर के अंगों को उतना महत्व ना दें, लेकिन परमेश्वर एक एक अंग को जानता है, महत्व देता है, और उसने हमको इस प्रकार से बनाया। जब मैं गुप्त में बनाया जाता था, पृथ्वी के निचले स्थानों में रचा जाता है, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी, आज भी छिपी नहीं है। परमेश्वर हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उसी ने बनाया है, उसी ने अद्भुत रीति से रचना की है। विज्ञान तो आज तक पूरी तरह समझ तक नहीं पाया है। हड्डी पैदा नहीं कर सकता विज्ञान, नकली जो भी बनाता है वो असली जैसी हड्डी नहीं हो सकती। मेरे लिए तो परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य। अब एक इस बात पर भी हम जरूर गौर करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए विचार भी रखता है। जैसे यिर्मयाह भी कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए कल्पनाएं करता है। इंग्लिश में लिखा ही हैज प्लान्स, पहले से उसने बना लिए हैं। जब हम माता के गर्भ में आए भी नहीं थे, उसने आपके लिए प्लान बना लिया, योजना। और इसे परमेश्वर की कल्पना कही है हिंदी बाइबल में। कितना अच्छा शब्द है वो, कल्पना।
योजना एक अलग एक वो मैनेजमेंट का वो हो जाता है, लेकिन कल्पना तो मन से ही होती है। कल्पनाएं तो मन में पैदा होती, परमेश्वर के मन में हम हैं और हमारे लिए वो कल्पना करता है। मैं उसे ऐसा फ्यूचर दूंगा, मैं उसे ऐसा रूप दूंगा, मैं उसे ऐसी 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 प्रिविलेज दूंगा, मैं इसे बुलाऊंगा अपनी सेवा के लिए, मैं इसे अपने साथ रखूंगा। जैसे एलिया कहता था, परिचय देता, मैं जो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता हूं, परमेश्वर शायद उसके लिए यही कल्पना किया था, ये मेरे सामने खड़ा रहेगा। मूसा के लिए परमेश्वर ने कल्पना की होगी, ये मेरा छुड़ाने वाला बनेगा, ये मेरे सामने नम्र होकर चलेगा, ये मुझसे पूछे बिना एक कदम नहीं उठाएगा, मैं इसे भरपूर सामर्थ दूंगा। परमेश्वर के पास पहले से ही ए टू जेड, अल्फा से ओमेगा तक और आलिफ से ताव तक सारी योजना का खाका बनाकर रखा हुआ है। प्रभु का धन्यवाद करें। हम फिर आ जाए 17 से, हमने ले मेरे विचार, ये परमेश्वर के विचार और कल्पना पर हम बात कर रहे हैं। और अब आखिरी हिस्से पे हम आते हैं 19 से, परमेश्वर निश्चय दुष्ट को घात करेगा। अब ये एक अलग एक ब्रांच हो गई, क्योंकि अपने चारों तरफ वो क्या देखता है, दुष्टों का बोलबाला है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो सोचते हैं कि वो ही सब कुछ है। परमेश्वर की रचना होने पर भी परमेश्वर को धन्यवाद तक नहीं देते हैं, भक्ति तो छोड़ो। और दूसरे इस संसार की दुष्टता में बढ़ते चले जा रहे हैं। भजन लिखने वाले को निश्चय यह भजन भी दाऊद का ही है, उसको आश्चर्य से ज्यादा उसको दुख हो रहा है, और दुख से ज्यादा कहूं उसे क्रोध आ रहा है। उसके मन में ऐसे लोगों के लिए घृणा और नफरत पैदा हो रही है। हाउ कैन दीज पीपल डू नॉट नो गॉड? ये लोग परमेश्वर को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं, कैसे ऐसा कर सकते हैं कि वो जैसे उसको जानते ही नहीं, जिसने उनको बनाया है, और ऊपर से उनका चाल चलन देखता है बिल्कुल परमेश्वर के जैसे दुश्मन हो। ऐसे काम करते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे लोगों से व्यवहार रखते हैं, और इस प्रकार से उनका सारा व्यवहार दिखाई देता है कि ये इंसानियत के भी दुश्मन है, परमेश्वर के भी दुश्मन है। तो क्या कहता है, वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं, बड़े चालाक लोग हैं, परमेश्वर का नाम भी लेते हैं तो इस तरह से कि अपना काम बनाने के लिए, अपना फायदा उठाने के लिए, अपना बिजनेस चमकाने के लिए, और लोगों को ईश्वर के नाम से केवल आकर्षित करने के लिए, ताकि एक बार फंस जाए। जिस प्रकार मछली को फंसाने के लिए कांटे में एक केंचुआ फंसा करके मछली की तरफ डाला जाता है, वो कैंचियों को खाने आती है, केंचुए को, लेकिन उसको नहीं पता उस केंचुए के अंदर उसको फंसाने वाला एक कांटा छिपा हुआ, जो उसके गले में फंस जाएगा और शिकारी खींच के ले जाएगा और उसको बाजार में उसे नीलाम करेगा, पकाएगा, तेल में तलेगा, रोस्ट करेगा, क्या क्या करेगा, टुकड़े टुकड़े करके खाएगा। इसी तरह शैतान उस आकर्षक चीज के अंदर, जो लगता है हमको बहुत प्यारी है, बड़ी अच्छी लगती है, ये हमको देखते ही मुंह में पानी आने लगता है, लेकिन एक कांटा छिपा हुआ है उसमें। जब हम इसमें फंसेंगे, गिरेंगे, या इसे अपने मुंह में लेंगे या अपने चरित्र में लेंगे, वो हमें खींच लेगा बाहर, परमेश्वर की आनंद से, उपस्थिति से, काम से, सेवा से। फिर वो हमारा तमाशा सारी दुनिया को दिखाएगा। और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं, क्यों ना रूठ जाऊं? मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूं, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूं। हे बड़े परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, हम पहले उसका जिक्र करा है। क्यों ना रूठ जाऊं? Why should I not be angry with these people?
लेकिन हमने पढ़ा प्रभु यीशु ने तो कहा उनके लिए दुआ करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनसे प्यार करो। 3 खास बातें। यहां पर इन चीजों का भी मैं इस तरह समर्थन करता हूं कि हम ऐसे लोगों से दूर रहें। रूठने का मतलब है आई हैव नथिंग टू डू विद द फेलोशिप ऑफ सच पीपल। ऐसे लोगों की संगति से मेरा कोई मतलब नहीं। जैसा भजन 1 में लिखा, वो पापियों और दुष्टों की मंडली में न बैठता है, न उनके मार्ग में खड़ा होता है, न उनके साथ कुछ लेना देना रखता है। सो ये मेरा क्रोध है, ये मेरा व्यवहार है दुष्टों से। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि ये नाश ना हो, परंतु ये भी जीवन पाए। इसलिए प्रभु यीशु की शिक्षा को यहां मैं अप्लाई करता हूं। लेट्स प्रे फॉर देम, लेट्स लव देम। लव देम का मतलब है कि हम उनको सुसमाचार सुनाएं, उनको सही रास्ता दिखाएं। जैसे यशाया कहता है 53 में, ये सब के सब भटके हुए भेड़ों के समान है। हम सब वही थे, भेड़ों के समान भटके हुए थे, और बिल्कुल ठीक समय पर प्रभु यीशु ने आकर हमें नाश होने से बचा लिया। तो हम चाहेंगे कि जो परमेश्वर के आज दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, उनसे हम अपना प्यार इस तरह दिखाएं कि हम अपना जीवन सेक्रीफाइस करें कि भाई सुनो, परमेश्वर की योजना क्या है तुम्हारे लिए। परमेश्वर ने तुमसे भी प्यार किया है और अपना इकलौता पुत्र कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि तुम उस पर विश्वास करो और नाश होने से बच जाओ। ये हमारा प्यार है कि हम उनसे जाकर ये बात कहें। ये हमारा प्यार है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। ये हमारा प्यार है कि हम ऐसे लोगों का अपने हृदय में बोझ उठाएं, प्रभु के सामने ले। तो ये बात बड़ी खास है कि राजा दाऊद तो कहता है मैं ऐसे लोगों से नफरत क्यों ना करूं, दुश्मनी क्यों ना रखूं। लेकिन दाऊद का पुत्र प्रभु यीशु हमें यही सिखा रहे हैं कि ये दुश्मनी को हमें प्यार में बदलना है, उनके साथ की संगति को उनके लिए प्रार्थना में बदलना है, और उनके उद्धार के लिए हमें दुआ करनी है। प्रभु हम सबकी मदद करे। और ये परमेश्वर के सिद्ध ज्ञान के ऊपर एक राजा दाऊद के द्वारा लिखा हुआ भजन है। और याद रखें कि कोई आपको देख रहा है। जैसे कुछ संस्थाओं के दीवारों पर लिखा रहता है कि आप कैमरे की निगरानी में है, यू आर अंडर द सर्वेलेंस ऑफ सीसी कैमरास। हमको तो परमेश्वर ने अनादिकाल से अपनी सर्वेलेंस में ले रखा है, हम उसकी निगरानी में है। एक पुराना गीत भी है, निगहबान निगहबान, जो हमारा परमेश्वर हमारा यहोवा निगहबान है। ये निगहबानी ही सर्वेलेंस है। वो हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारे दुख, हमारी चिंताएं, हमारा बोझ, सब कुछ जानता है और चाहता है कि हम उसके पास आएं, उसके चरणों पर अपने बोझ को रख दें, बोझ को अपने यीशु पर रख दे, क्योंकि उसको तेरा ध्यान है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस पवित्र वचन के लिए। प्रभु, जो स्वर्ग से आपने हमको, हर एक सुनने वाले को प्रदान किया कि आपकी निगाहें हम पर लगी हुई हैं, आप ही के हाथों से हम रचे गए हैं परमेश्वर। और खुदावंद, आपने हमारे शरीर में एक एक अंग को पूरी और सिद्ध रचना प्रदान की है। हमें बुद्धि का दान दिया है, हमें पवित्र आत्मा दिया है, हमें प्राण दिए हैं परमेश्वर, अच्छी सेहत दी है प्रभु जी, और बोलने की सामर्थ दी है, सुनने की सामर्थ दी है, और प्रभु जी एक हृदय दिया है जिसको आपने नया किया है, जो आपकी खोज में लगा रहता है। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे सभी सुनने वालों के लिए प्रभु, यदि हमारे बीच में आज कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रभु आज तक अपने हृदय को आपको नहीं सौंपा है, अपने विचारों में, दुनियादारी की बातों में और संसार की इन रंगीनियों में खोया हुआ, फंसा हुआ, भटकी हुई भेड़ के समान विनाश के चौड़े मार्ग पर चला जा रहा है, प्रभु आप रोक लीजिए प्रभु जी, रोक लीजिए प्रभु जी। उनसे बात कीजिए, उनको ये प्रकट होने पाए कि आपके पास उनके जीवन के लिए योजना है, कल्पना है,
और उससे उनको नहीं भागना है, उन्हें लौट करके आपके पास आना चाहिए। प्रभु सहायता और मदद कर, हम इन सब ऐसे लोगों को आपके हाथ देते हैं। और जो परमेश्वर आपको जानते हैं, उन सब की ओर से हम धन्यवाद करते हैं कि कितने अद्भुत रीति से आपने हम सबको बनाया, हमारी निगहबानी करते हैं, प्रतिदिन हमारी एक एक जरूरत को पूरा करते हैं प्रभु जी, और अपनी पवित्र मर्जी को हमारे जीवन में डालते और उसे पूरा करते, सामर्थ देते हैं प्रभु जी। जैसी आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर हमारे जीवन से, हमारे परिवार से पूरी होने पाए प्रभु जी। हर बुराई से हमें बचाएं प्रभु जी, और खुदावंद तेरी आशीषों में आगे बढ़ाए, तेरे राज्य में आगे बढ़ाए, तेरी मर्जी में हमें चलाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको इन संदेशों को सुनने के लिए और इन्हें दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। यदि आप नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नया संदेश अपलोड होते ही आप तक पहुंच सके, और इस सेवकाई के लिए भी ज़रूर प्रार्थना करते रहें। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स।